कुछ जगहों पे देखा गया है कि अल्फाबेट के मीनिंग ही बदल दी जा रहे हैं, जैसे ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिम्पल। भगवान उन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको मेरे ख्याल से ये ज्ञान दे कि वो इन तरह की पाठशालाओं में तो ना भेजें, वरना उस बच्चे का भविष्य क्या होगा हम नहीं बता सकते। उन नौनिहालों को इस राजनीति में मत डालिए। मुंबई से अगर 50 फिल्में बन रही हैं, उनमें से 30 फिल्मों की शूटिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है। सरकार ने तो बच्चों की एजुकेशन को लेकर के बहुत सारा काम किया है। इस समय तो काफ़ी अच्छी स्थिति है, लेकिन जहां पीडीए या किसी राजनीतिक दल द्वारा पाठशाला चलाने की बात है, आप दलगत राजनीति, वोटों की राजनीति, सत्ता की राजनीति, शासन की राजनीति, शक्ति की राजनीति आपस में करते रहिए। हमारे नौनिहालों को, होनहार मासूम बच्चों को इसमें मत घसीटिए। हमारे साथ बात करने के लिए पार्श्व गायक बॉलीवुड के रवि त्रिपाठी जी हैं। हम उनसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश में फिल्मों के प्रमोशन में और कलाकारों के प्रमोशन में योगी जी की क्या भूमिका रही है। रवि जी, उत्तर प्रदेश में फिल्म प्रमोशन और कलाकारों को किस तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है? इस समय तो बहुत बड़ा हब बन गया है। हमारे, आपको बताऊं, मुंबई से अगर 50 फिल्में बन रही हैं, उनमें से 30 फिल्मों की शूटिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है। तो सरकार प्रमोट कर रही है हर तरह से। यहाँ पे फिल्मों को सब्सिडी भी मिल रही है जो यहाँ पे शूट होती हैं, जिनमें यहाँ के 50% कलाकार होते हैं, और भी तो मतलब अच्छा काम है। और स्टेज शोज़ को लेकर के जो कलाकार बाहर से आते थे, उसमें मेरी एक सलाह भी रहेगी सरकार को कि जो हमारे शास्त्रीय संगीत के बड़े बड़े कलाकार हैं, या ऐसे कलाकार जो लेजेंड्स हैं, जिनको हम चाहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी जो छोटे ज़िले में रहती है, लाइक हमारे प्रतापगढ़ में रहती है, तो प्रतापगढ़ में मुझे याद है कि आज से 12 साल पहले कोई महोत्सव हुआ था, उसके बाद कोई महोत्सव हुआ ही नहीं। तो ऐसे कार्यक्रम सरकार को बनाने चाहिए कि छोटे छोटी जगहों तक भी जो वहाँ की ऑडियंस है, जो युवा पीढ़ी है, वो इस साहित्यिक धरोहर से परिचित हो। ये मेरी एक सलाह है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जिस तरह से प्राथमिक विद्यालय और मिडिल स्कूलों को पेयरिंग किया है, जिससे तमाम आंदोलन खड़े हो गए हैं, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी की तरफ से पीडीए पाठशाला चलाई जा रही है, किस रूप में देखते हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि सरकार ने तो बच्चों की एजुकेशन को लेकर के बहुत सारा काम किया है। मैं स्वयं यहाँ लालगंज हजारा के प्राइमरी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे उस समय के भी स्कूलों की समय स्थिति याद है। बीच में जो स्थिति हुई थी, जब मालूम पड़ता था कि कई बार टीचर नहीं पहुँच रहे हैं। इस समय तो काफ़ी अच्छी स्थिति है, लेकिन जहाँ पीडीए या किसी राजनीतिक दल द्वारा पाठशाला चलाने की बात है, तो एक कलाकार के रूप में मेरा यही मानना है और बहुत दृढ़ मानना है कि उन छोटे छोटे पौधों को, हमारे देश के भविष्य को, उन नौनिहालों को इस राजनीति में मत डालिए। आप दलगत राजनीति, वोटों की राजनीति, सत्ता की राजनीति, शासन की राजनीति, शक्ति की राजनीति आपस में करते रहिए। हमारे नौनिहालों को, होनहार मासूम बच्चों को इसमें मत घसीटिए। इस पीडीए की क्लासों में कुछ जगहों पे देखा गया है कि अल्फ़ाबेट के मीनिंग ही बदल दी जा रहे हैं, जैसे ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिम्पल और एम फॉर मुलायम, ए फॉर आजम, इस तरह से पढ़ाया जा रहा है। अब इस पे तो सिवाय हंसी आने के आप कुछ नहीं, हंसी आने को, दुख प्रकट करने के। भगवान उन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको मेरे ख्याल से ये ज्ञान दे कि वो इन तरह की पाठशालाओं में तो ना भेजें, वरना उस बच्चे का भविष्य क्या होगा हम नहीं बता सकते। ये पुनः एक तरह से कमल को कीचड़ में कहते हैं खिलता है, लेकिन आप एक अच्छे भले भविष्य को कीचड़ में क्यों डाल रहे हैं भाई? आपने अब तक कितनी फिल्मों में काम किया है? आने वाली फिल्में क्या हैं? अब तक मैंने देश विदेश में करीब 6 से 7 हज़ार शोज़ किए हैं। 100 से 150 सीरियल्स में, अलग अलग एल्बम्स में गा चुका हूँ। 8 से 10 फिल्में, जिसमें अक्षय कुमार की चांदनी चौक टू चाइना से लेकर के अभी हमारी लास्ट फिल्म संत तुकाराम तक जो हिंदी फिल्म रिलीज़ हुई हैं, शामिल हैं। और 8 से 9 फिल्में मेरी हैं जो संगीतकार के रूप में भी आ रही हैं। मेरे संगीत निर्देशन में अपने बॉलीवुड के बड़े नाम, लाइक मेरे गुरुजी सुरेश वाडकर जी, सोनू निगम जी, कैलाश खेर, शान, सब ने गाया है। तो मैं एक अच्छे भविष्य की ओर देख रहा हूँ। तो मतलब एक चेले ने गुरु को गवा दिया अपने संगीत निर्देशन में, जबकि आपका गुरु स्वयं संगीत का निर्देशक है। ये सौभाग्य है। और सुरेश जी ने, बताऊं आपको, इतने खुश हुए, वो इतने प्यार से गाया उन्होंने, और उन्होंने एहसास नहीं होने दिया उस समय कि वो मेरे गुरु हैं।
रवि मैं ठीक गा रहा हूँ, ऐसे गा रहा हूँ, तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा उनके साथ गाना करने का। और कौन कौन से गायक हैं जो आपके संगीत निर्देशन में गा रहे हैं? सोनू निगम जी हैं, महालक्ष्मी जी हैं, शान हैं, कैलाश खेर हैं, पलक मुछाल हैं, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं, अंकित तिवारी हैं। जो नई पीढ़ी इस क्षेत्र में अपना भविष्य आजमाना चाहती है, उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए यही है कि सबसे पहले तो मेहनत, शॉर्टकट नहीं होता। आपके सबके सामने देखिए, मैं मेरा इंडियन आइडल सफ़र 2006 में आया, उसके बाद से आज तक अब जा कर के वापस से पुश होना शुरू हुआ है। तो ये लंबी यात्रा है और आपको अपना जीवन समर्पित करना पड़ेगा। ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है कि आपने 3 महीने सीख लिया और चौथे महीने आप टीवी पे दिखेंगे। तो पहले आप ज्ञान ले लीजिए और भगवान पे भरोसा करेंगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मेहनत करिए, प्रभु आपको ज़रूर से ज़रूर सफलता देंगे। इस फील्ड में अक्सर देखा जाता है कि जो नामी गिरामी कलाकार हैं, चाहे वो एक्टिंग में हो या संगीत या गायन में, उन्हीं के बच्चे सरवाइव कर पाते हैं, बाकी संघर्ष करते पूरी ज़िंदगी खपा देते हैं। ऐसा लेकिन है नहीं। देखिए, आप अगर आप फैक्ट देखें तो अमिताभ बच्चन के बेटे हैं अभिषेक बच्चन, उन्होंने उनको लॉन्च, तो आप लॉन्च कर दोगे किसी को, लेकिन आपको अपना स्थान बनाए रखने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। इसका एक उदाहरण प्रतापगढ़ से ही रहा अनुपम श्याम ओझा, जो पूरी जिंदगी बॉलीवुड में खपा दिए और अंत में प्रतिज्ञा धारावाहिक से उन्हें सफलता मिली सज्जन ठाकुर के रूप में। अनुपम जी बहुत बड़ा नाम रहे और मैं बताऊं आपको, बहुत सारी फिल्मों में भी काम किया, लगान से लेकर तमाम फिल्मों में काम किया। हाँ, छोटे मोटे रोल मिलते रहे, तो कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध भी होते हैं, आपको ईश्वर की अनुकंपा भी होती है। तो अगर मेहनत करते रहेंगे आप तो सफलता तो मिलेगी। तो ये थे पार्श्व गायक बॉलीवुड के और संगीतकार रवि त्रिपाठी। इनका क्या कुछ है कहना उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खास तौर से योगी जी की भूमिका और बॉलीवुड में किस तरह से इन्होंने अपना मुकाम बनाया। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी।